So hello people, Ram Ram, this is Diksha and I welcome you all at the platform of the beginners Nook. तो दिस इज द 12th वीडियो ऑफ द चैनल, जिसमें लास्ट में हम कर रहे थे लिंक को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाली वीडियो में मैंने पुल्लिंग कर लिया था, बचा हुआ पार्ट आज कर लेंगे, जिसमें कवर करने वाले हैं हम स्त्रीलिंग। ओके, नेक्स्ट चैप्टर विल बी अबाउट वचन। ओके, चलो देख लेते हैं। तो दिस वाज योर इंडेक्स, सेकेंड पार्ट ऑफ द जेंडर करेंगे अभी हम शुरू ना। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग इंग्लिश में बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। उसमें पुल्लिंग में पुरुष जाति का हो रहा था और इसमें क्या है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, जिस किसी भी शब्द से पता चल रहा है कि वो स्त्री जाति का है तो वो आ जाएगा फेमिनाइन जेंडर में। ठीक है, स्त्रीलिंग में। अब यहाँ भी कुछ हेडिंग्स लिए हैं मैंने, देख लेते हैं उनको। नदियों के नाम: गंगा, यमुना, हिंडन, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा आदि। तो क्या है, नदियों के नाम क्या है, सारे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, ऐसे करके तो नदियों के नाम क्या हो गए मेरे, स्त्रीलिंग, है ना। कुछ अपवाद इसमें दिए गए हैं, ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु और सतलज, जिनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ठीक है, आ जाओ तिथि पे, तिथियों के नाम पे। तो हिंदी में जो तिथियां होती हैं उनके नाम क्या है, स्त्रीलिंग में आते हैं। कैसे? जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा। तो ये सारी क्या हो जाते हैं, तिथियां किस में आ जाती हैं, स्त्रीलिंग में। कैसे? कल एकादशी थी, कल द्वादशी थी, कल त्रयोदशी थी, कल चतुर्दशी थी, कल अमावस्या थी, कल पूर्णिमा थी, है ना। तो स्त्रीलिंग हो गए सारे। ओके, नेक्स्ट है भाषा व बोलियों में। भाषा और बोली में डिफरेंस क्या है? सॉरी, यहाँ बलियों लिखा है, बोलियों है। ठीक है, तो भाषा और बोलियों में डिफरेंस क्या है कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे बोली जाते हैं। जैसे हिंदी है, तो हिंदी क्या है, इंडिया के बहुत लार्ज ऑफ द पॉपुलेशन इसको बोलती है। ठीक है, तो बहुत बड़े एरिया में जो बोली जाती है उसको भाषा बोलते हैं। और बोलियां क्या होती हैं, बोलियां मतलब जो छोटे छोटे रीजन्स, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती हैं। जैसे हमारी हो गई अवधि। ठीक है, तो ऐसे क्या है, जो छोटे छोटे रीजन्स, जो छोटे छोटे एरियाज में बोली जाती है उनको बोलियां बोलते हैं। ठीक है, जो थोड़े से लार्ज स्केल पे बोली जाती हैं उनको भाषा। अब देख लो, तो ये तो क्या है, ये भाषा और बोलियां किस में आ जाती हैं, स्त्रीलिंग में। हिंदी, अंग्रेजी, अवधी, बंगाली, पहाड़ी, गुजराती, तेलुगु, हरियाणवी, मराठी, तमिल। तो ये क्या हो गई, भाषाएं और बोलियां हो गई। जैसे हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, बोलती हूँ, बोला जाता है, बोलती हूँ क्या। अवधी बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है, पहाड़ी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है। तो ऐसे क्या हो गए, कुल मिला के भाषा और बोलियों के नाम किस में आ गए मेरे, स्त्रीलिंग में। ओके, अब है लिपियों के नाम। लिपियों के नाम, लिपि मीन्स स्क्रिप्ट। तो क्या है, लिपियों के नाम भी किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। देवनागरी लिखी है, ब्राह्मी लिखी है, रोमन लिखी है, पारसी लिखी है। तो ऐसे क्या है, लिपियों के नाम किस में आ गए, स्त्रीलिंग में। ओके ना। झीलों के नाम। अब झीलों के नाम क्या है, जैसे मानसरोवर, बुलर, डल, नैनी, चिल्का, ये सारी झीलें हैं। तो इन झीलों के नाम भी क्या हो जाते हैं, सारे स्त्रीलिंग में। ओके, अब है ऋतुओं के नाम। ऋतुओं के नाम सारे किस में आ जाते हैं मेरे, स्त्रीलिंग में। कैसे? अब देख लेते हैं ऋतुएं होती कौन कौन सी हैं। बसंत ऋतु, जिसको स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु मतलब समर, जो गर्मी वाली होती है। वर्षा, रेनी सीजन। शरद मतलब ऑटम। हेमंत ऋतु, प्री विंटर्स। ठीक है, शीत या शिशिर ऋतु एक ही चीज है। तो क्या है, विंटर सीजन। अब ये कब से कब तक चलती है, तो ये चलती है जनवरी और फैब में जो कड़ाके की ठंडी पड़ती है, ये मार्च और अप्रैल, मई और जून, ये जुलाई और अगस्त, ये सितंबर और अक्टूबर, ये नवंबर और दिसंबर। तो हिंदी के महीने भी पता होने चाहिए इंग्लिश के साथ साथ में। ठीक है, अब देख लेते हैं। बसंत ऋतु चल रही है, बसंत आने वाली है। ग्रीष्म चल रही है, वर्षा चल रही है, शरद आने वाली है,
हेमंत चल रही है, शीत चल रही है, शिशिर ऋतु चल रही है। ठीक है, तो क्या है, इन सब के आगे क्या लगा, ती है, ती है, ती है। दैट मीन्स ये सारे किसमें आ गए मेरे, स्त्रीलिंग में। ओके, चलो अब देख लेते हैं राशियों के नाम। राशि, सबकी अपनी अपनी एक राशि होती है ना। तो वही राशियां जो होती है ना, जिनसे कुंडली वगैरह देखी जाती है, वही सारी राशियों के नाम भी क्या जाते हैं स्त्रीलिंग में। तो सिंह, कन्या, मेष, मिथुन, मीन, तो ये सारे राशियों के नाम किसमें आ जाते हैं, स्त्रीलिंग में। ओके, चलो अब आ जाते हैं पुस्तकों के नाम। पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, महाभारत, गीता एंड सो ऑन, ये कोई भी किताब किताब लेते चले जाओ, तो सारी पुस्तकों के नाम मेरे आ जाते हैं स्त्रीलिंग में। ठीक है, रामायण पढ़ी थी, गीता पढ़ी थी, महाभारत पढ़ी थी। ठीक है, आकार, आकारांत और इकारांत वर्णमाला का जो मैंने व्यंजन वाला चैप्टर कराया था, उसमें अकारांत और इकारांत दोनों अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। जिसको नहीं आकारांत और इकारांत या अकारांत वगैरह आते हैं, वो वहां जाके एक बार थोड़ा सा वो पार्ट अकारांत इकारांत वाला देख सकते हैं। ओके, तो अकारांत और इकारांत वाले जो शब्द होते हैं, रमा, गीता, अनुजा। रमा आ से खत्म हो रहा है तो रमा आकारांत है ये। गीता आकारांत है, अनुजा आकारांत है। रोटी ईकारांत है, ई आ रहा है लास्ट में। लड़की ईकारांत है, ई आ रहा है लास्ट में। ठीक है, तो क्या हो गया, अकारांत और ईकारांत वाले वर्ड भी क्या होते हैं मेरे, स्त्रीलिंग में जाते हैं। कैसे, रमा खाना खाती है, आ, गीता खाती है, अनुजा खेलती है, रोटी पकती है, लड़की खेलती है, ककड़ी काटी जाती है। ठीक है, तो अकारांत इकारांत वाले वर्ड भी क्या हो गए मेरे, स्त्रीलिंग में। ओके, अब क्या है, या से खत्म होने वाले शब्द, जैसे गुड़िया, गुड़िया, खटिया, बिटिया आदि। ठीक है, जैसे गुड़िया, गुड़िया पड़ी है, गुड़िया मैंने आज गुड़िया खाई, बोलो जुमा केसरी है। तो गुड़िया, खटिया, वहाँ खटिया पड़ी है, खटिया मतलब चारपाई को बोलते हैं, खटिया गाँव के एरियाज में खटिया बोलते हैं। तो खटिया, बिटिया, बिटिया खड़ी है, खटिया पड़ी है, पुड़िया मैंने खाई, और गुड़िया पड़ी है। ठीक, अब केवल इसका अपवाद होता है पहिया, या ही लास्ट में आ रहा है, बट क्या है, पहिया चलता है, बोलते हैं ना समय का पहिया चलता है। तो पहिया, पहिया पुल्लिंग में आ जाता है। ठीक है, केवल एक इसका क्या है, एक अपवाद है पहिया। ओके, चलो अब आ जाओ अंत में आने पर। अंत में कुछ वर्ड्स आने पर, जैसे इश, ट, त, आस और वाहट, आहट। ठीक है, ये अगर लास्ट में वर्ड्स आ रहे हैं, तो क्या है, वो वर्ड भी क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग। कैसे, परवरिश, इश आ रहा है लास्ट में, हिश, इश, इश, ट, 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 मनुष्य ता, 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 आस, मिठास, प्यास, निकास, खटास, आवट, रुकावट, सजावट, मिलावट, लिखावट। ठीक है, तो सब में से एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे परवरिश, हाँ, उसकी परवरिश बहुत अच्छी है। मेरी ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश था बोला मैंने क्या, नहीं, तो मेरी ख्वाहिश थी। उसकी पैदाइश ही ऐसी है, इतने की गुंजाइश नहीं थी। मुझे घबराहट हो रही है, मुझे छटपटाहट हो रही है, मुझे खटपट सुनाई दे रही है। मनुष्य के अंदर की मनुष्यता मर गई है, पशुता, मनुष्य के अंदर पशुता आ गई है, मानवता खत्म हो गई है। कविता लिखी है। मिठास, अपनेपन से दिए गए चीजों में बहुत मिठास होती है, मुझे प्यास लगी है। ठीक है, रुकावट, रुकावट आई, सजावट करी, मिलावट करी, घबराहट हुई, मुस्कुराहट हुई, मुस्कुराहट आई, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तो कुल मिला के क्या है, जिनके वर्ड्स के एंड में ही इष्ट, त, और स्वाट, आहट, ये मतलब कुछ ऐसे इससे रिलेटेड कुछ भी वर्ड्स आते हैं, तो क्या है, वो सारे किस में आ जाएंगे मेरे, स्त्रीलिंग में। ओके, चलो अब देख लेते हैं कुछ प्राणीवाचक शब्द का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। प्राणीवाचक मतलब जो भी शब्द क्या है, प्राणियों को डिनोट, प्राणी मतलब क्रीचर, क्रीचर, जानवर, पशु, पक्षी, इंसान। ठीक है, प्राणी में सारे ही आ जाते हैं। तो कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। जैसे पुलिस, पुलिस आ रही है, फौज आ रही है, सुहागन। अब जैसे सुहागन वर्ड आता है स्त्रियों के लिए, तो बोला जाता है वह सुहागन है, वह सुहागन है। तो क्या पुरुषों के लिए बोला जाता है वह सुहागन है, नहीं ना। या पुरुषों के लिए इसके अलावा कोई और वर्ड होता हो, सुहागन, ठीक है, सुहागना या कुछ ऐसा होता हो, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है,
तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सुहागन। सौतन, इसका भी कोई पुल्लिंग नहीं होता है। संतान, इसका भी कोई पुल्लिंग नहीं होता है। औलाद, कोई पुल्लिंग नहीं। सौभाग्यवती, स्त्रियां होती हैं सौभाग्यवती। क्या पुरुष होते हैं सौभाग्यवता, या कुछ भी कुछ भी ऐसे होता है नहीं ना। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो केवल स्त्रीलिंग में आते हैं। आप इनके एग्जांपल्स थोड़े थोड़े देख लो। जैसे पुलिस आ रही है, फौज आ रही है। औलाद, जैसे माँ बाप के मुंह से बहुत बार सुना होगा, मेरे तो ऐसी औलाद दी है भगवान ने, तो दी है बोलते हैं, ऐसे औलाद दिया है तो नहीं बोलते ना। तो मेरे तो ऐसी औलाद दी है, ठीक है। सौभाग्यवती रहो बोलता है ना। सरकार, सरकार चल रही है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, नगर पालिका परिषद सभा, ये सारे वर्ड्स में क्या है, आगे आगे लगा के सेंटेंसेस फॉर्म करके देख लेना है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग होती है, इनका पुल्लिंग वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। चलो, प्राणियों के समूह को व्यक्त करने वाली संज्ञा। प्राणी मतलब समझ में आ गया था, क्रीचर्स मतलब सारे सारी जीव जंतु इसी में आ रहा था, इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो प्राणियों के समूह को व्यक्त करने वाली संख्या, समूह को, ठीक है, समूह को व्यक्त करने वाली संख्या। मतलब जो इसको पढ़ाया था ना संज्ञा में, कि समूह वाचक संज्ञा जो पढ़ाया था, जिसमें ग्रुप की बात हो रही थी, है ना। तो वही समूह है ये। तो समूह को व्यक्त करने वाली जो संज्ञाएं होती हैं उनमें देख लेते हैं। तो पुल्लिंग कुछ शब्द होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग। जैसे परिवार जो होता है वो पुल्लिंग ही होता है, परिवार का कोई भी ऑपोजिट या फिर जैसे स्त्रीलिंग कोई भी नहीं होता है। कैसे, परिवार, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, बड़ी है तो नहीं बोलती, मेरा परिवार बहुत बड़ी है ना। संघ, संघ का कार्यकाल अभी चल रहा है। समुदाय, झुंड, मंडल, प्रशासन, राष्ट्र, राज्य, मंत्रिमंडल, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कबीला, प्रांत, देश, ये सारे वर्ड्स क्या हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, पुल्लिंग में ही काउंट किए जाते हैं, ठीक है। चाहो तो एक आधे और देख लो। जैसे स्कूल खुला है, कॉलेज खुला है, विश्वविद्यालय खुला है, देश बड़ा है, प्रांत बड़ा है, कबीला बड़ा है, राज्य बड़ा है, मंत्रिमंडल बड़ा है, प्रशासन ढीला है। प्रशासन बोल दो ना, प्रशासन बहुत ढीला चल रहा है। प्रशासन ढीला है, राष्ट्र बड़ा है, झुंड बड़ा है, मंडल बड़ा है, संघ बड़ा है, समुदाय बड़ा है, परिवार बड़ा है। सब में बड़ा 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 यूज हुआ, आठवीं सारे किसमें, पुल्लिंग में, ठीक है ना। स्त्रीलिंग के लिए देख लो, सभा, सरकार, जनता, प्रजा, भीड़, प्रजाति, जात पात, टोली, कौम, समिति, भीड़, पाठशाला, बैठक, पाठशाला एंड सो ऑन, चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो सभा, सभा बैठी है, सभा बुलाई गई। सरकार चल रही है, जनता जानती है, प्रजा बैठी है, भीड़ खड़ी है, कौन सी प्रजाति की है, जात पात की बात नहीं करनी चाहिए, टोली की टोली वहां से चल पड़ी, कौन सी कौम की बात कर रही हो, समिति बनाई, भीड़, सॉरी भीड़ तो लिख दिया है मैंने, ठीक है। बैठक हुई। कुल मिला के ये समझना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो केवल पुल्लिंग शब्द ही होते हैं, उनका स्त्रीलिंग होता नहीं है। जैसे मामा होता है, मामा का मामी हो सकता है ना स्त्रीलिंग, लेकिन क्या है, कुछ पुल्लिंग ऐसे होते हैं जो जिनके स्त्रीलिंग शब्द नहीं होते, और कुछ स्त्रीलिंग भी ऐसे होते हैं जिनके पुल्लिंग कोई भी शब्द नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, कुछ स्त्री प्रत्यय देख लो। प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय सुने होंगे, जिसने नहीं सुने हैं। उपसर्ग क्या होता है, किसी वर्ड के आगे लगते हैं, और प्रत्यय क्या है, वर्ड के पीछे लगते हैं, ठीक है। इनको पीछे लगाने से क्या होता है, उनका थोड़ा उनका क्या है, मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे सेठ के पीछे मैंने आनी लगाया तो सेठानी हो गया, तो ये वाला क्या होगा, प्रत्यय। तो ये कुछ क्या है, स्त्री प्रत्यय है, ठीक है। आनी, आ, ई, इका, आइन, इन। तो क्या है, किसी वर्ड के पीछे आनी लगाने पर वो स्त्रीलिंग में चेंज हो जाता है, मतलब ये क्या है, स्त्री प्रत्यय है आनी। कैसे, सेठ के पीछे मैंने आनी लगाया तो सेठानी हो गया, है ना। अब सेठ, सेठ का ऑपोजिट सेठानी तो होता है, ठीक है। सेठ मेल हो गया, फीमेल हो गई सेठानी। वैसे ही देवरानी, आनी लगाया, देवरानी, क्षत्राणी, नौकरानी। अच्छा, एक चीज आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो नी है, यहाँ नी क्यों है। इस फर्स्ट वाले के थोड़ा सा रूल में एक्सप्लेन कर दूंगी आगे वाली स्लाइड में, ठीक है। अभी बाकी सारे देख लेना। तो सुता, सुत, आ लगाया सुता, सुत मतलब पुत्र होता है, आ लगा दिया सुता, सुता मतलब पुत्री, तो सुत का ऑपोजिट हो गया सुता। चंचल, चंचला, शिष्य, शिष्या, महोदय, महोदया, आचार्य, आचार्या, है ना। स्त्रीलिंग बनते जा रहे हैं सारे अ लगाने से। ऐसे ई, बेटा में ई लगाया तो बेटी, बेटा, बेटी, पुत्री, पुत्र, पुत्री, दादा, दादी, देव, देवी, बच्चा, बच्ची, लड़का, लड़की, है ना। एका, लेखक,
प्लस इका मिलके बनाया लेखिका, तो लेखक का ऑपोजिट क्या हो गया, लेखिका। ठीक है, नायक नायिका, अध्यापक अध्यापिका, बालक बालिका। अब आइन, आइन पीछे लगाने से जैसे ठाकुर, आइन लगाया ठाकुराइन, ठाकुर का ऑपोजिट हो गया ठकराइन, तो चौधरी चौधराइन, चौबे चौबाइन। ठीक है, इन लगाने पर जैसे धोबी प्लस इन धोबिन, धोबिन, तो धोबी का ऑपोजिट क्या हो गया, धोबिन। पुजारी पुजारिन, जोगी जोगिन, नाती नातिन, पड़ोसी पड़ोसिन। ठीक है ना, तो क्या है, ये कुछ स्त्री प्रत्यय होते हैं जिनमें क्या है, भी उनको पीछे लगाने पर अपने आप ही क्या है, वो स्त्रीलिंग बन जाता है, पुल्लिंग। ओके, अच्छा, जिसमें पहले वाले की बात करी थी सेठानी, इसमें णी लग रहा है, इसमें नी लग रहा है, तो ये कैसे है, इसमें क्या होता है, जो ये रा की मात्राएं होती है ना, जैसे दृष्टि, द्रि, द्रवित, द्रव पढ़ते उसको द्रव, और ये सौहार्द या फिर आशीर्वाद, ऐसे करके द मतलब ऊपर लगता है, तो ये रा की मात्राएं शा या फिर त्रा, इन तीनों में से रा तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मात्राएं हैं, ठीक है, रा को कंसिडर नहीं करना है, रा मतलब रा की मात्राओं की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो रा की मात्राएं कोई भी श और या फिर त्र, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आ रहा है लास्ट में, तो क्या है, उसमें न की जगह वो ण का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, जैसे द्र था इंद्र, इंद्र का इंद्राणी, इंद्र आनी प्लस कर रही थी मैं, बट क्या है, इंद्राणी, रा की मात्रा आ रही है ना इसमें, ये वाली। ठीक है, तो इंद्राणी। ऐसे क्षत्रिय, क्षत्रिय क्षत्राणी, आनी की जगह क्या है, इसमें ण लगाओगे, त्राणी, क्षत्राणी। ठीक है, और बाद बाकी नॉर्मल सारे चल रहे हैं, जेठ, इसमें कोई ना क्षा था ना त्रा था ना ये रा की मात्राएं थी, तो ये जेठानी। ठीक है, देवरानी, चौधरानी, नौकरानी, इंद्राणी, क्षत्राणी। ठीक है, ये वाला आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। अब देख लेते हैं वही स्त्रीलिंग वाले, थोड़े से और कंटिन्यू करेंगे, पांच छह, ये चार पांच और हैं। ठीक है, वती, जैसे किसी भी शब्द के पीछे लगाया मैंने वती, तो वो हो जाएगा स्त्रीलिंग, जैसे बल में वती लगाया बलवती, भगवती, भगवती स्त्रीलिंग होता है, धनवती स्त्रीलिंग होता है, धनवती। इया, बंदर के आगे लगाया इया, तो बंदरिया, है ना, बंदर बंदरिया। बुढ़ा बुढ़िया, लेकिन बुढ़ा बुढ़िया से यूज नहीं करना है ना। लोटा लुटिया, चूहा चुहिया, है ना। नी, शेरनी, शेरनी, शेर का ऑपोजिट हो गया शेरनी। मोर मोरनी, हिरन हिरनी, सिंह सिंहनी। ठीक है, एक है इनी, तपस्वी तपस्विनी, तपस्विनी तपस्वी का तपस्विनी, यशस्विनी स्वामिनी। अब आप लोग सोच रहे होगे कि इन दोनों में आ तो एक से ही रहे हैं, दिक्कत क्या है, दोनों में अलग अलग क्यों लिख रखे हैं, तो मोरनी हिरनी सिंहनी यशस्विनी स्वामिनी एक से ही लग रहे हैं, लेकिन क्या है, ये केवल नी है, ये इनी है, मतलब आगे वाला जो उसके आगे वाला भी लेटर है जो, उसमें क्या है, छोटी मात्रा लग जा रही है सब में, स्वामिनी, यशस्विनी, तपस्विनी। अब इसमें क्या है, मोरनी नॉर्मल आ रहा है रा, हिरनी। अब हथनी किस में आएगा, हथनी नी में नहीं आएगा, हथनी इसमें आएगा। ठीक है, हथी नी लिखा जाता है, हथनी, है ना। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें छोटी ई आगे लगी हुई है, इसमें छोटी ई की मात्रा लग जाती है, इसमें नहीं लग रखी है। ठीक है, इसलिए दोनों सेपरेटली लिखे गए हैं। अब आ जाओ मति, तो बुद्धि के आगे मति लगाया, बुद्धिमती, श्रीमती, आयुष्मती, ये सब किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कुछ प्रत्यय हुए जिनको किसी भी वर्ड के अगर पीछे लगा रहे हो तो वो स्त्रीलिंग ही बन जाते हैं, है ना। अच्छा, अब देख लेते हैं शब्द जो स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, जिनको उभयलिंग बोलते हैं, लेकिन उभयलिंग ऐसे लगा मत देना, क्योंकि हिंदी में दो ही बताए थे, मैंने बताए थे फर्स्ट वाले पार्ट में कि दो ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर नपुंसकलिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, इनको बस बोल देते हैं कि जो शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, अब उनको देख लो। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री क्या है, चाहे वो मतलब महिला बन जाए या फिर पुरुष बन जाए, तो दोनों को क्या प्रधानमंत्री तो बोलते हो, प्रधानमंत्री तो नहीं बोल देते, या कुछ और तो नहीं बोल देते हो ना, तो प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री ही रहता है। ऐसे ही मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पत्रकार, चित्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, गवर्नर, सचिव, शिशु, मित्र, मेहमान, खिलाड़ी, चित्रकार, इंजीनियर, राज्यपाल, अध्यक्ष या पत्रकार, कोई भी हो, कोई भी एक का भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे डॉक्टर ले लो, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर बैठी हैं, डॉक्टर बैठे हैं, दोनों बोल सकते हो ना। फीमेल डॉक्टर की बात कर रहे हो तो डॉक्टर बैठी हैं,
मेल डॉक्टर की बात कर रहे हो तो डॉक्टर बैठे हैं, ठीक है। मेहमान आए हैं, तो मेहमान में क्या है, मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड है ना। मित्र, मेरे मित्र आ रहे हैं, तो मित्र में हो सकता है मेरी लड़की भी दोस्त आ सकती है, लड़का भी दोस्त आ सकता है। शिशु, शिशु वहाँ खेल रहे हैं। शिशु से मुझे पता चल रहा है कि मैं बच्चे बच्चे की बात कर रहा हूँ या फिर बच्ची की बात कर रही हूँ, नहीं ना। तो सचिव, गवर्नर, प्रबंध सभापति, पत्रकार, चित्रकार, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, क्या हैं, जो कॉमन होते हैं दोनों के लिए, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे जब इनको कंसिडर करना ही करना है कि या तो इसको मेल मानना पड़ेगा या फीमेल मानना पड़ेगा, तो इनको क्या पुरुष कंसिडर करते हैं, कैसे, उसको भी समझो। जैसे प्रधानमंत्री था, वैसे तो सबको ही प्रधानमंत्री बोलोगे, अगर मुझे स्पेशली बताना है कि ये मेल है या फिर फीमेल है, करंट में कौन है, नरेंद्र मोदी है जैसे मान लो, ठीक है। अब क्या है, कोई भी फीमेल अगर प्रधानमंत्री बनी तो क्या करोगे, मैं उसको यही तो बता के बोलती हूँ, महिला प्रधानमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, महिला राष्ट्रपति, यही तो बोलती हूँ ना। कभी सुना है पुरुष प्रधानमंत्री, पुरुष मुख्यमंत्री, पुरुष राष्ट्रपति, नहीं ना। तो दैट मीन्स, तो ये वर्ड्स क्या हैं, इनमें वैसे तो दोनों ही मेल फीमेल दोनों ही काउंट होते हैं, बट अगर लिखना ही लिखना पड़ जाए कि इनको किसी ना किसी में तो कंसिडर करना ही करना है, तो उनको पुरुष में कंसिडर करते हो, ठीक है। और फिर इनके आगे क्या लगाते हो, महिला, महिला प्रधानमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, महिला राष्ट्रपति, महिला उपराष्ट्रपति, महिला पत्रकार, ऐसे ही तो बोलते हो। पुरुष पत्रकार, पुरुष उपराष्ट्रपति कभी सुना, नहीं ना। पुरुष चित्रकार सुना, महिला चित्रकार, महिला प्रबंधक, महिला सभापति, महिला वकील, महिला डॉक्टर, है ना, महिला गवर्नर, महिला सचिव। अब आ जाओ शरीर के अंगों के नाम। हमारे शरीर के नाम भी क्या है, कुछ स्त्रीलिंग हो सकते हैं, कुछ पुल्लिंग हो सकते हैं। जैसे आंख, आंख खुली है, थोड़ी में लग गई, पीठ अकड़ गई, चोटी मत खींचो, नहीं, चोटी लंबी है, कलाई टूट गई, हड्डी टूट गई, कमर टूट गई, गर्दन टूट गई, दाढ़ी टूट गई, नहीं दाढ़ी नहीं टूट गई, दाढ़ी छोटी है, उंगली टूट गई, तो गई 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 यूज करा, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग, ठीक। पुल्लिंग, हाथ टूटा, सर टूटा, पैर टूटा, नाखून टूटा, मस्तक बड़ा है, अंगूठा बड़ा है, अंगूठा टूटा, घुटना टूटा, पैर टूटा, माथा टूटा, ठीक है। ये सब क्या है, माथा मतलब बड़ा है, ठीक है। तो क्या है, ये सब पुल्लिंग शब्द में ही एज अ पुल्लिंग कंसिडर हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, शरीर के अंगों के नाम तो है, बट क्या है, उनको अलग अलग कंसिडर किया जाता है, कुछ स्त्रीलिंग हो जाते हैं, कुछ पुल्लिंग हो जाते हैं, ठीक है। अब आभूषणों के नाम, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे चूड़ी, चूड़ी पहनी, बिंदी लगाई, अंगूठी पहनी, माला पहनी, कंघी करी, बाली पहनी, नथ पहनी, पायल पहनी, स्त्रीलिंग आए। गजरा पहना, हार पहना, झुमका पहना, कड़ा पहना, कंगन पहना, बाजूबंद पहना, पुल्लिंग में आए, ठीक है। तो आभूषणों के नाम क्या है, कुछ स्त्रीलिंग हो जाते हैं, कुछ पुल्लिंग। ऐसे क्या है, आप सबकी कैटेगरी करते जाओ, सबकी होती जाएंगी। जैसे अभी किसकी करी थी हमने, शरीर के अंगों की करी थी, अब आभूषणों की होगी, सब्जी की करना चाहो सब्जी की कर लो, फलों की करना चाहो फलों की करो, तो ऐसी एंड सो ऑन चलती चली जाएंगी, ठीक है। इनका कोई लिमिट नहीं है, बस मैंने क्या है, ये थोड़ा समझाने के लिए कर दिया है, समझाने के लिए दो एग्जाम्पल्स ले लिए थे कि क्या है, कोई भी आभूषण है, सब्जी है, फल है, या कोई भी चीज़ है, जरूरी नहीं है कि वो सारे एक ही कैटेगरी में हो, कि स्त्रीलिंग में ही हो सकता है कुछ स्त्रीलिंग शब्दों, हो सकता है कुछ पुल्लिंग शब्दों, ठीक है ना। चलो, अब क्या है, ये वर्ड थोड़ा सा आता है कि सदैव स्त्रीलिंग या फिर नित्य स्त्रीलिंग या फिर सदैव पुल्लिंग और नित्य पुल्लिंग। अब इनको क्या बोलते हैं, सदैव स्त्रीलिंग शब्द से थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि वो हमेशा सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। नित्य, नित्य भी सदैव के ही मीनिंग में यूज करा जाता है, ठीक है। तो नित्य स्त्रीलिंग, सदैव पुल्लिंग और नित्य पुल्लिंग, ठीक है। अब इनको देख लो, जैसे मक्खी, मक्खी हमेशा स्त्री ही, जब भी सोचते हो मक्खी के बारे में तो स्त्रीलिंग ही तो बोलते हैं, मक्खी उड़ रही है ना। मधुमक्खी, सोचते हो ना कि ये फीमेल ही है, मधुमक्खी, मकड़ी, चींटी, मछली, मैना, चील, कोयल, तितली, ये हमेशा जब सोचते हो तो दिमाग में यही तो आती है इन सारी चीजों के, कि ये क्या है, स्त्रीलिंग की बात कर रही हूँ मैं, है ना, यही तो लगता है हमेशा सोच के। अब क्या है, सदैव पुल्लिंग, सदैव पुल्लिंग जैसे मच्छर मारा, तो मच्छर क्या है, मच्छर जब भी दिमाग में आता है तो यही तो लगता है, मेल की बात कर रही हूँ मैं। गरुड़ मेल लगता है, गेंडा मेल लगता है, चीता, कौवा, बाज, तोता, जुगनू, खरगोश, तो क्या है, ये वर्ड्स क्या होते हैं कि इन वर्ड्स में हमेशा हमें ये लगता है कि मेल की बात करी जा रही है। जैसे तोता, तोता की बात करी तो तोता बोल रहा है, मेरे मन में हमेशा से ये छवि बैठी हुई है कि तोता, हमेशा पुल्लिंग में ही मैं बोलती हूँ उसको, तो सदैव पुल्लिंग, इसीलिए इसको बोलते हैं सदैव पुल्लिंग।
मतलब हमेशा से मेरे मन में ये छवि बनी हुई है कि तोता पुल्लिंग है। ठीक है, अब क्या है इन दोनों में कि कुछ वर्ड ये हो गए सदैव स्त्रीलिंग और कुछ वर्ड हो गए सदैव पुल्लिंग। ठीक है ना, अब इनमें क्या है कि अब जैसे इनको चेंज करना है मुझे पुल्लिंग में, जब ये स्त्रीलिंग है इनको पुल्लिंग में चेंज करना है, तब इनके आगे क्या नर या फिर पुरुष ये वर्ड लगा देते हो, तो ये क्या हो जाते हैं पुल्लिंग में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मक्खी नर मक्खी या फिर पुरुष मक्खी ये लिख सकते हो, मधुमक्खी का नर मधुमक्खी, मकड़ी नर मकड़ी, चींटी नर चींटी, मछली नर मछली। ठीक है, इनके आगे क्या है हम नर या पुरुष लगा के इनको पुल्लिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मच्छर, अब मच्छर वगैरह ये सब पुल्लिंग थे, पुल्लिंग के आगे क्या है या फिर मैं मादा लगाऊंगी या फिर स्त्री लगाऊंगी। जैसे मच्छर मादा मच्छर, गरुड़ चीता गेंडा, कोई भी वर्ड ले लो, तोता का तोती नहीं होगा, तोता का मादा तोता। ठीक है, तो जब ये मादा स्त्री मादा या नर नर पुरुष ऐसे वर्ड्स लेके देखते हो तो वो सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। मतलब क्या है वो हमेशा से हम कंसिडर उनको ऐसे ही करते हैं कि वो हमेशा पुल्लिंग है या फिर हमेशा से वो स्त्रीलिंग है, बस उनके आगे क्या है कि नर पुरुष या फिर मादा या स्त्री लगा देते हो। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ तक क्या है रूल्स आपके हो गए हैं सारे खत्म। ठीक है ना, सीधी सी बात है, केवल इतनी सी बात याद रखनी है इस चैप्टर में स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कि कोई भी वर्ड है, देखो वर्ड्स की लिमिट नहीं है कि कितने याद कर लोगे, 100 याद कर लोगे, 200 याद कर लोगे, कोई भी लिमिट नहीं है वर्ड्स की। मैंने यही बात पोस्ट वाली वीडियो में भी बोली थी कि मैंने इसीलिए रूल्स लिखाए हैं कि थोड़ा सा ना आपको दिमाग में चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए, क्लैरिटी आ जाए कि इनको पहचानते कैसे हैं, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें ये स्त्रीलिंग में आते हैं या ये पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है ना, अब केवल इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोई भी वर्ड आ रहा है ना उसके आगे एक सेंटेंस बस फॉर्म कर लेना है आपको, जैसे मैंने पिछली बार बताया था। ठीक है ना, फिर बस उसी से पता करना है कि क्या है कि वो वर्ड स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। इसको थोड़ा सा ना इजी करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है ना, कि आप इसको कैसे कंसिडर करोगे। ये पद के भेद, ये वाली स्लाइड मैंने उसी से उठा ली है संज्ञा वाली से। तो जब ये संज्ञा पढ़ा रही थी उसके पहले मैंने ये पद के भेद पढ़ाए थे। मैंने ये बात पिछली वाली वीडियो में भी बोली थी, इसको विकारी अविकारी क्लियर नहीं है वो वहां पे एक बार जाके देख जरूर ले। ठीक है ना, वो वाली वीडियो। अब क्या है कि यहाँ मैंने पढ़ाया था विकारी अविकारी दो पढ़ाए थे कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये होते हैं विकारी और ये अविकारी होते हैं। मतलब लिंग वचन के आधार पर ये चेंज नहीं होते हैं और ये चेंज होते हैं, इसलिए ये विकारी थे और ये अविकारी थे। ठीक है, अब करना क्या है कि जो पद के भेद जो हैं, अब विकारी से तो अविकारी से तो मतलब ही नहीं है क्योंकि ये चेंज ही नहीं होते हैं। ठीक है ना, विकारी से मुझे मतलब है, विकारी में क्या था संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, ये 4 चीजें थी मेरी। अब कोई भी शब्द पहचानना कैसे है, जैसे पेन दिया गया है। ठीक है, अब सर्वनाम उसके आगे लगा के देख लो, क्रिया उसके आगे लगा के देख लो, या विशेषण उसके आगे लगा के देख लो। कैसे, पेन दिया है, मेरा पेन, मेरा पेन बोलते हो या मेरी पेन, अगर मेरा पेन बोल रहे हो दैट मीन्स ये पुल्लिंग में आ रहा है। पता चल गया मुझे पुल्लिंग है। अब देख लो, पेन होता है, पेन अच्छा होता है, जैसे मैंने बोल दिया तो अच्छा होता है या होती है, तो मैंने क्रिया लगाई होता है या होती है, तो मुझे पता चल गया होता है, तो फिर ये पुल्लिंग में आ गया। ठीक है ना, अब वही मैंने ये लगाया, अच्छा चलो अच्छा बड़ा का ले लेती हूँ, पेन, मेरा पेन बड़ा है या फिर बड़ी है, तो बड़ा है या बड़ी है, तो बड़ा है ना पेन, तो बड़ा है पेन, तो इट मीन्स ये पुल्लिंग में आ रहा है। ठीक, तो कुल मिला के ये 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स ऐसे होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। अब जो संज्ञा शब्द दिए गए हैं उनके आगे चाहे सर्वनाम लगा के देख लो, क्रिया लगा के देख लो या फिर विशेषण लगा के देख लो, कुछ भी लगा के देख लो। ठीक है, उनसे क्या है हमें पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। जैसे पेन, काला पेन काली पेन, तो काला पेन, काली पेंसिल, तो मुझे पता चल गया पेन होता है पुल्लिंग, पेंसिल होती है स्त्रीलिंग। ठीक, अब ये मैंने बहुत ज़्यादा इजी करके वर्ड्स बता दिए हैं, अब इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। बस क्या है चीज़ें माइंड में रखनी है, अपने शब्द को रखना है और ये आगे पीछे लगा के देखते रहना है, वर्ड सेंटेंस फॉर्म करके देख लेना है तो इसमें पुल्लिंग शब्द लग रहे हैं या फिर स्त्रीलिंग शब्द लग रहे हैं। ठीक है, बस उसी से इसको पता कर लोगे ये पुल्लिंग शब्द है या फिर संज्ञा शब्द। ओके, चलो, हो दैट्स इट हबीबी फॉर दिस चैप्टर। अब मिलते हैं नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ, और नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा वचन का। ठीक है ना, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।